हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस इन एक्सेल, जिसका नाम है वी लुकअप। जिस किसी को भी एक्सेल एडवांस एक्सेल सीखना है उसको वी लुकअप ज़रूर सीखना होता है। सभी को वी लुकअप जितना जिसने सुना होगा उतना कोई और फंक्शन का नाम नहीं सुना होगा एक्सेल में। और इवन बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी रिक्वायरमेंट में लिख करके ये डालते हैं कि वी लुकअप आना चाहिए आपको, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो वी लुकअप की मोनोपोली है एक्सेल में बहुत टाइम से और अभी भी चलती आ रही है। दो अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी आ चुके हैं एक्सेल में जो वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव है, बट वी लुकअप जिसको आता है वो वी लुकअप ही यूज़ करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वी लुकअप स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। आज के इस वीडियो में ख़त्म नहीं है, वी लुकअप की मल्टीपल सीरीज़ का एक पूरा सेगमेंट बना करके मैं डालूंगा अपने चैनल में, तो उसको आप देखना। वहाँ मल्टीपल एग्जांपल्स, मोर देन 15 to 20 एग्जांपल्स आपको कम से कम मिलेंगे। तो सारा वी लुकअप उसमें एक्सप्लेन रहेगा कि कैसे वी लुकअप आपको यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स वी लुकअप, मल्टी डायमेंशनल वी लुकअप विद ट्रिम, वी लुकअप विद रेंज फ्रीजिंग, वी लुकअप विद कॉलम्स, रोज एंड बहुत सारे ऑप्शंस उसमें सारे कवर होंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप का एक ओवरव्यू काइंड ऑफ लेते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर कॉलम ए में कुछ नेम्स हैं, कॉलम बी में उन नेम्स के अगेंस्ट मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज दी हुई है। और अब यहाँ पर मुझे मैं सेम शीट पर आपको ये लगा कर दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स पे भी लुकअप लगा सकते हो, या फिर मल्टीपल वर्कबुक्स पे मल्टीपल फाइल्स पे भी लुकअप लगा सकते हो। दोनों में सिंटेक्स, दोनों में लगाने का तरीका सेम रहेगा। बस थोड़ा सा ये है कि रेंज आपका चेंज हो जाएगा। रेंज इन द सेंस जो आपका रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, जैसे इस शीट से किसी और शीट में डेटा लेके आना होगा, इस तरीके से। बाकी सबका जो कॉन्सेप्ट है वी लुकअप अप्लाई करने का वो सेम है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप मल्टीपल शीट से या मल्टीपल वर्कबुक से, मल्टीपल फाइल से वी लुकअप लगा सकते हो। करते हैं स्टार्ट। अब मुझे यहाँ पर वी लुकअप लगाना है, यहाँ पर इनके नेम्स के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी निकालने हैं। वी लुकअप में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि वी लुकअप के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। वी लुकअप वर्क्स वर्टिकली, और वो भी अप टू डाउन, यानी कि ये वैल्यू को सर्च करेगा ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली, लाइक दिस। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरा दूसरा इसमें फीचर है हमारे पास, इट वर्क्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अभी हम लोग सब चीज़ देखेंगे और समझेंगे कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, गिव्स रिजल्ट ऑफ फर्स्ट अकरेंस, यानी कि अगर मुझे किसी नाम का यहाँ पर रिज़ल्ट निकालना है और वो नाम एक लिस्ट में मेरे पास मल्टीपल टाइम्स है, तो वो पहले ही अकरेंस का जो रिज़ल्ट है वही निकाल करके देगा। ये हम लोग देखेंगे अभी और समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रोकता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। और ये सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं वी लुकअप के, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, वो हम लोग सब अभी देखेंगे धीरे धीरे अपनी सीरीज़ में। बट फ़िलहाल इसको समझते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये वी लुकअप के थ्रू इन नेम्स के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी निकालनी है। सो इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसको आपको सर्च करना है अपने रिजल्ट वाले रेंज में। तो ये वैल्यू आपकी हमेशा यूनिक रहेगी। यूनिक इन द सेंस दोनों जगह पर एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, अदरवाइज आप रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। ये ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि मुझे अगर इस नेम का रिज़ल्ट चाहिए तो इस नेम को मुझे इस रेंज में भी तो मैच करना होगा। तो मैच करने के लिए इस रेंज में नेम एग्जिस्ट भी होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो आपको एरर शो कर देगा कि वहाँ पर ये नेम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आपका ये लुकअप नॉट एप्लीकेबल है, #NA एरर आपको आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझते हैं इसको इस एग्जांपल के थ्रू। तो इक्वल्स टू वी लुकअप, एंड जिस वैल्यू को आपको लुकअप करना है, जिस रेंज से करना है, उस रेंज के लेफ्ट मोस्ट कॉलम, सबसे पहले कॉलम जहाँ से आप सिलेक्शन कर रहे हो, ये वैल्यू उसी कॉलम में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्शन किया और यहाँ तक,
दो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हैं, देखो नीचे लिख के भी आ रहा है 10 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये टेबल एरे बोलते हैं इसको। टेबल एरे मतलब जो डेटा, जो वो टेबल जहाँ से आपको रिजल्ट लेके आना है। कॉमा लगाया, कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये वो नंबर मांग रहा है जिस कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए। तो आपने सिलेक्शन किया दो कॉलम का 1 एंड 2, और आपको रिजल्ट चाहिए दूसरे कॉलम में से विच इज़ दिस वन, तो आप यहाँ पर 2 लिख दो। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का यूज़ क्या होता है, इसको भी हम लोग वीलुकअप सीरीज में पूरा सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बट अभी मुझे एग्जैक्ट मैच निकालना है तो मैं 0 लिख देता हूँ एंड दैट्स इट। ये आपका वीलुकअप पूरा हो गया। आपकी एम्प्लॉय आईडीज़ यहाँ पर इसने निकाल करके दे दी इन नेम्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब सपोज़ यही नेम्स मैं फिर से एक और शीट में लेकर के आता हूँ। ध्यान से देखना है सारे एग्जांपल्स, तभी आपको ये वीलुकअप क्लियर होगा। उसके बाद वीलुकअप सीरीज देखना है तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी समझ में आएंगे। ठीक है, अब सपोज़ मेरे पास ये जनवरी नाम कई बार आ गया है इस तरीके से। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए फॉर दीज 2 मंथ्स, जनवरी एंड मई ले लेते हैं, या फिर फरवरी लेते हैं, इन दोनों की चाहिए बस। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू वी लुकअप करके इस जनवरी को लुकअप करूँगा इस पूरे रेंज में, एंड कोमा 2 दूसरे कॉलम का रिजल्ट चाहिए, कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। तो आप देखोगे जनवरी कितनी बार भी आया है, 104 भी एम्प्लॉय आईडी है, 108 भी है, 110 भी है, बट इसने जो फर्स्ट अक्रेंस है जनवरी का 101 एम्प्लॉय आईडी, वही रिजल्ट आपको निकाल करके दिया है। तो पहले अक्रेंस का रिजल्ट निकाल के आपको ये देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, अब इस पे आते हैं रेंज फ्रीजिंग के ऊपर। अब सपोज़ यहाँ पर मैंने जनवरी फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का डेटा बनाया हुआ है। अब मुझे अक्टूबर अगस्त जनवरी मार्च इन नेम्स के अगेंस्ट इनका एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो ये जो नेम है इनका सीक्वेंस सेम नहीं है, ये नेम यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं। पिछले 2 एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे मैंने सीक्वेंस सेम रखा था, देखो है ना। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, तो मैं सिंपली फिर से वी लुकअप लगाऊंगा, इस लुकअप वैल्यू को मैच करूंगा इस पूरी रेंज में, एंड कोमा 2 कोमा 0, एंड इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर दूंगा इसको। तो आप देखोगे जनवरी और मार्च के लिए हैश एन आ गया, दैट मीन्स नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये दोनों महीनों के नाम उसको यहाँ मिले ही नहीं है, बट ये तो यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं इस वाले सेल पे F2 करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये बॉक्स मेरा फिक्स है। जैसे ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया नीचे या फिर कंट्रोल डी किया, तो बॉक्स मेरा सड़क के नीचे आ गया। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, मतलब उसने रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया। जैसे ही आपने फॉर्मूला को कंट्रोल डी किया, वैसे ही वो पूरी रेंज भी कंट्रोल डी हो गई है, डाउन की तरफ बढ़ गई है। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पहुँचते पहुँचते वो जनवरी को इसी बॉक्स में ढूंढ रहा है, और जनवरी का नाम ऊपर निकल चुका है। सेम वे यहाँ पहुँचते पहुँचते बॉक्स एक और सेल नीचे सरक गया, एक और रो नीचे सरक गया, जिसकी वजह से मार्च भी ऊपर छूट गया है। अब वो जनवरी और मार्च को इस रेंज में ढूंढ रहा था तो उसको नहीं मिला जिसकी वजह से यहाँ पर हैश एन आ गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर करना होता है रेंज को फ्रीज। वी लुकअप ये स्टार्ट किया, एंड इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करके यहीं पर आप F4 प्रेस कर दो, एंड कोमा 2 कोमा 0। अब आपकी रेंज वहाँ पर फ्रीज हो गई है, देखो आपका बॉक्स वहाँ से मूव नहीं करेगा। इस तरीके से आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन रेंज फ्रीजिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग अपनी वी लुकअप की सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में एक साथ सीखेंगे, 1 बाय 1 मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको वी लुकअप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे ये काम करता है। वी लुकअप सीरीज़ के सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, और सारे वीडियोस को पूरा पूरा देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। एंड बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है आपको, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे फंक्शंस को लेकर के। तो अभी के लिए मैं रोकता हूँ इसको, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।